ये देखो, अच्छे से करना। मैं जितनी हूँ ना उससे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। मेरे पति की ना मुझ पर से नजर ही नहीं हटनी चाहिए। अब मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी मेरे पति का मेरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। जब देखो तब ड्यूटी ड्यूटी और ड्यूटी। हाँ। कहीं घुमाने नहीं ले गए, कहीं किसी पिकनिक पर नहीं ले गए। हनीमून के लिए भी हमारी बेटी पैदा होने के बाद गए थे। वहाँ गए तो समझ आया कि हम हनीमून के लिए नहीं, हम किसी गुंडे को ढूंढने के लिए आए हैं। तुम कभी गई हो क्या हनीमून के लिए? हाय राम, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। नहीं गई। चुंकू चुकू। देखो, ऐसे आदमी के साथ शादी करना जो बहुत सारा पैसा कमाता हो और जो सारा पैसा तुम पर ही खर्च करे। तुम्हें पिकनिक पर ले जाए, होटल ले जाए, घुमाने के लिए ले जाए। मेरे पति जैसे इंसान के साथ शादी मत करना। बीवी के लिए बिल्कुल वक्त नहीं होता। मैडम, मैं क्या बोल रही हूँ? अभी जो मैं पैक लगाने वाली हूँ ना, आपके चेहरे पे अच्छे से लगना चाहिए ना, तो थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखना। हाँ, नहीं तो आप गोरे कैसे होंगे? झुंकू चुकू। हाँ, वैसे मैं ज्यादा बात करती ही नहीं। अच्छा, वो मेरे पर्स में से जरा फोन देना। अरे देना। हाँ। हेलो, मुझे 3-4 हजार रुपए भेज देना। किस लिए? किस लिए मतलब? बस चाहिए मुझे। बीवी के लिए 3-4 हजार भी नहीं है क्या? पार्लर में बैठी हूँ, उन्हें देने हैं। फालतू खर्च मत करना, घर जाकर पाउडर लगाओ। मैं जानती थी आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। क्यों करते हैं आप नौकरी अगर आपके पास पैसे ही नहीं है? आपको कितनी बार कहा है, मेरे मामा के बेटे का भांजा जो है बिजनेस कर रहा है, वैसा कोई धंधा कर लो ना आप। लेकिन नहीं। अरे छोड़ो वो नौकरी और करो कोई और धंधा। ये तो पैसे की बहुत भूखी लगती है। इसकी भूख का फायदा उठाना ही पड़ेगा। डॉक्टर को बता देती हूँ। मैडम, ये उस ठक्कर बिल्डर के पैसे अपने पार्टी फंड के लिए दिए उसने। पूरे 1 करोड़ है। वाह ऐसे पैसे आते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। वहीं अगर किसी ने हमसे ले लिए तो कितनी तकलीफ होती है। उस डॉक्टर और उसकी पत्नी ने जमीन के सौदे में मुझसे बहुत से पैसे लिए। संपत, उस डॉक्टर ने उस वाड़े के सौदे के सिलसिले में उसने वाड़े के लोगों से बात की या नहीं? मैडम एक बात कहूँ, वो बाड़ा इतना पुराना है, वो कभी भी गिर सकता है। सच है मैडम, आप वाड़े के लिए जो कीमत देने जा रही हो उतने में तो फार्म हाउस आ जाएगा, आराम से मिल जाएगा। फिर भी आप उस वाड़े की इतनी कीमत क्यों दे रही हैं? और वैसे भी इस वाड़े पर इतने पैसे खर्च करना मतलब वेस्ट ऑफ मनी है मैडम। आप नहीं समझ पाएंगे। ऐसा है ना, मुझे कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो कितनी भी महंगी हो या फिर उसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़े, ये सब मैं नहीं सोचती। इसलिए मेरे पैसों की चिंता आप लोग मत करिए। आपको कहाँ है ना, उतना ही काम करिए। आप अब जा सकते हैं। और हाँ, ये पैसे लॉकर में रख देना। सच कहूं तो वो वाड़ा मुझे पसंद आया था, इसलिए चाहिए था। लेकिन अब अलग वजह है। अब मुझे वो वाड़ा चाहिए ही। उस डॉक्टर की पत्नी ने जमीन के सौदे में फायदा उठाकर ज्यादा पैसे ले लिए हैं। वो यूं आसानी से नहीं जाने दूंगी मैं। अगर वो वाड़ा मुफ्त में नहीं लिया और सारे परिवार को रास्ते पर नहीं ले आई तो मेरा नाम MLA देवयानी गायकवाड़ नहीं। इस इलाके में वैसे ज्यादा अस्पताल नहीं है, जाकर भी कहाँ जाएगा ये फूलचंद। हाँ हेलो, भगवती हॉस्पिटल। आपके यहाँ फूलचंद नाम के एक पेशेंट हैं, ज़रा उनके वार्ड में कनेक्ट कर सकते हैं आप प्लीज़? आपके पास फूलचंद नाम का कोई पेशेंट नहीं है?
जरा प्लीज ठीक से चेक कीजिए ना, अर्जेंट है। अच्छा, ऐसा कोई नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, धन्वंतरी हॉस्पिटल? अच्छा, थैंक यू। सालों का जिला, सारे अस्पतालों में फोन कर लिया मैंने। कहाँ चला गया ये फूलचंद? डॉक्टर, वो जामकर की बीवी है ना? मैं अभी टेंशन में हूँ, दिमाग मत खाओ, जाओ, बाद में आना। अरे सुन तो लो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। डिम्पल, एक बार कहने पर तुम्हारी समझ में नहीं आता, जाओ। डॉक्टर, आपके फायदे की ही बात है ये। वो जामकर की बीवी है ना, पैसों की बहुत लालची है। हमारा उससे फायदा हो सकता है। तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर, वो जामकर की बीवी है ना, उसे पार्लर में आना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है। लेकिन जामकर जो काम करते हैं ना, मतलब पुलिस की नौकरी, वहाँ ज्यादा पैसे नहीं मिलते, इसीलिए उसे अब बिजनेस करना है। तुम पागल तो नहीं हो गई ना डिम्पल? इस सब में मैं क्या करूँ? हाँ, उसे बिजनेस के लिए पैसे दूँ? डॉक्टर, मुझे ना आपकी होशियारी पर पूरा भरोसा है, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए कि मुझे आपकी फिक्र होने लगे। अभी मैंने आपको जितना कुछ बताया, उसमें आपको कोई मौका नजर नहीं आता? कैसा मौका? उस जामकर को फंसाने के लिए ना, हम उसकी बीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मदद हो सकती है हमें। हम ऐसा कुछ करेंगे ना कि उस जामकर की बीवी ना उस जामकर को अपने पास ही रखे, मतलब यहाँ आने ही ना दे। हमारी बहुत मदद होगी डॉक्टर, मतलब हम जामकर की चाल पलटा सकते हैं। डिम्पल, मेरे साथ रहकर तुम भी काफी होशियार हो गई हो। डॉक्टर, मैं पहले से ही होशियार हूँ, सिर्फ आपको ही मुझ पर विश्वास नहीं था, समझे आप? अच्छा, वो जामकर की बीवी नीचे, ये मैं जाती हूँ वहाँ पे। हाँ चलो, मैं भी हाँ, चलता हूँ। चलिए। मैडम रुकिए। मैं पैसे नहीं दूंगी, मैंने पहले ही कहा था। हाँ, अरे नहीं, आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, और हमें चाहिए भी नहीं। अगर हमने आपसे पैसे लिए तो हमें पाप लगेगा। हमारे पास बहुत पैसे हैं। आपको कहीं देखा है मैंने? मुझे याद आया, आप वही है ना मेरे पति ने जिसके पास से घूस मांगी थी? आपको गिरफ्तार भी तो किया था। हाँ। उन्होंने आपको छोड़ कैसे दिया? मतलब कमाल ही हो गया। मतलब मेरे पति कैसे भी हो, लेकिन एक बार वो अपराधी को पकड़ लेते हैं तो सजा होने तक वो उसे छोड़ते ही नहीं। आप कैसे छूट गए? क्योंकि मैं अपराधी नहीं हूं ना, इसलिए। आपके पति को उनकी गलती का एहसास हो गया, मुझसे माफी मांगी, कोर्ट के सामने माफी मांगी, इसलिए मुझे छोड़ दिया। लेकिन सच में अगर मेरे पति ने आपसे घूस मांगी होती, आप दे देते क्या? आधे तुम्हारे, आधे मेरे। इसके बदले ये केस वीक कर दूंगा, निर्दोष छूट जाओगे तुम। नहीं, मतलब इतने पैसे हैं आपके पास? अरे नहीं, मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? हाँ, लेकिन पैसे कैसे कमाते हैं इसका रास्ता मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या है कि गांव के लोग मुझसे सलाह लेते हैं, और अगर मेरी सलाह मानी ना तो उनका फायदा ही फायदा होता है। वो क्या है ना, कंगनी बाबा की मुझ पर कृपा है। मतलब सच कह रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो मुझे? ये भूलना मत कि मैं पुलिस वाले की बीवी हूँ। मैं इस बात को कैसे भूलूंगा, और आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने अगर आपसे झूठ बोला तो आपके मिस्टर मुझे फिर से जेल में डाल देंगे ना। सच में कृपा है क्या आप पर? बताइए, मेरी क्या समस्या है? आपके पति आपकी बात हमेशा माने, वो अपनी नौकरी छोड़ दें, खुद का कोई बिजनेस शुरू करें, आपके पास ढेर सारा पैसा हो और पूरी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजरे। आप तो बिल्कुल मेरी मन की बात कह रहे हैं। आपको कैसे पता चला? मैंने कहा ना, मुझ पर कंगनी बाबा की कृपा है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपकी बात कंगनी बाबा तक पहुंच गई और उन्होंने उसे मुझ तक पहुंचा दिया। आप जल्द ही अमीर बनने वाली हैं। सच में?
हाँ, आपके मुंह में गुड़, शक्कर, मिठाई, बर्फी, जलेबी, सब कुछ। आप जो कहेंगे वो करूंगी। बस मेरे पति की नौकरी छुड़वा दीजिए। उन्हें ना कोई अच्छा सा बिजनेस करने की बुद्धि दीजिए। आप बताइए मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊंगा? जो कुछ कहना है वो तो कंगनी बाबा कहेंगे। वो कहेंगे, मैं सुनूंगा और उस बात को आप तक पहुंचाऊंगा। मिस्टर कंगनी, डॉक्टर जानकर साहब, अरे हुआ क्या है? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन हुआ क्या है वो तो बताइए। आपके फुलचंद से निकल पड़े, निकल गए दुनिया छोड़कर। क्या? ये नहीं हो सकता। आप ही ने उसे कहीं गायब कर दिया होगा। ठीक है, मैंने ही उसे गायब किया। ढूंढ कर दिखाओ। उसे मारने का प्लान बनाया था ना तुमने? मैं कोई प्लान वगैरह नहीं बनाता। डायरेक्ट आदमी की जान लेता हूं। ठीक है, आपने छुपाया है उसे। देखेंगे, ढूंढ कर दिखाऊंगा। दिखाना। कंगनी कंगनी, हाय कंगनी कंगनी, हाय हाय कंगनी कंगनी, हाय कंगनी कंगनी। कितना सुंदर दिख रहा है ये ड्रेस। कितने दिन हो गए ऐसे कपड़े नहीं पहने मैंने। कहीं शूटिंग पर भी नहीं गई मैं। लाइट, कैमरा, एक्शन, ये शब्द तो मेरे कानों पर ही नहीं पड़े और किसी ने ऑडिशन के लिए भी नहीं बुलाया। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन सब लोग मुझे भूल जाएंगे कि डिम्पल नाम की भी कोई हीरोइन हुआ करती थी कभी। नहीं, कब यहाँ का सब काम निपटाकर यहाँ से भाग जाऊंगी ऐसा लग रहा है मुझे अब। डॉक्टर, हम ना यहाँ का सब काम निपटाते हैं और यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि मुझे अब ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीनी है। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई बीमारी हो गई है जो ऐसा मुंह बनाकर बैठे हैं आप? जब देखो तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो आप। डॉक्टर, मुंह तो ऐसा बना लिया जैसे मैंने किडनी मांग ली हो आपसे। क्या हुआ है? इतना क्या सोच रहे हैं? वो जामकर आया था, कह रहा था कि फूलचंद मर गया। हाँ, तो अब इसमें इतना नया क्या है? सिर्फ इतना ही कि अब हम सोने के बिस्किट बेच नहीं पाएंगे, लेकिन आपके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलेगा ना, तो चिंता की क्या बात है? मैं उसकी चिंता नहीं कर रहा हूँ डिम्पल। फूलचंद मरा नहीं है, वो गायब हो गया है और जामकर ने उसे गायब किया है। ये उसने अपने मुंह से मुझे बताया है। वो मुझे फंसाने के लिए कोई चाल चल रहा है, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। अब सवाल ये है कि उसने फूलचंद को कहां छुपाया होगा। मुझे उसे ढूंढ निकालना ही होगा, लेकिन कैसे वो समझ नहीं पा रहा। डॉक्टर, इसमें आपको सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकता है अब। कौन? जामकर की बीवी। जय कंगनी बाबा। आप? अरे आप कब आई? अभी अभी। बिल्कुल सही समय पर आई हैं। आइए दर्शन कीजिए।
ये नारियल फोड़िए ना। मुझे ना कंगनी बाबा से मन्नत मांगनी है, मेरे पति की नौकरी छूट जाए और जल्द से जल्द धंधा करने की बात इनके दिमाग में फिट हो जाए। हाँ तो आप मन्नत मांगिए ना, कंगनी बाबा सबकी सुनते हैं। कंगनी बाबा, अभी मैंने जो कुछ कहा वो आपने सुन लिया होगा, वो सब सच हो जाने दो। मेरी इच्छा पूरी हो गई ना तो पूरे गांव को खाना खिलाऊंगी, आपका मंदिर भी बनवा दूंगी, बस मेरी मन्नत का देख लेना। अरे ये क्या कर रही हैं आप? नारियल फोड़ रही हूँ। इस तरह? पिछली बार किसी बड़े भगवान से मन्नत मांगी थी ना, तब ऐसे ही फोड़ा था। कितनी बड़ी यहाँ चोट आई थी, 1 महीने तक ठीक नहीं हुई थी। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, नारियल अर्पण कर दीजिए, चलेगा। कंगनी बाबा। हाँ। क्या? अच्छा ठीक है। आवाज सुनी? हाँ सुनी। आपने पूछा ना आवाज सुनी क्या? हाँ सुनी। मेरी नहीं, कंगनी बाबा की आवाज सुनी। उन्होंने कहा आपने जो भी मांगा है वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। सच में? हाँ, कंगनी बाबा कभी किसी की इच्छाएं अधूरी नहीं रखते। आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ, हमारे गांव में नामदेव जाधव नाम का एक आदमी रहता है। एक मिनट, आप बोलिए। ये क्या कर रही हैं आप कंगनी बाबा की कथा कह रहे हैं ना? नहीं, ये जो सच में हुआ है वो बता रहा हूँ। हमारे गांव में नामदेव जाधव नाम का एक आदमी रहता है। वो एक छोटी सी दुकान में ब्रेड और अंडे बेचता था। आज वो खुद के बलबूते पर अपनी हिम्मत से क्रेडिट सोसाइटी का मालिक बन गया है। ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ? कंगनी बाबा की वजह से? हाँ, अब ये काम कीजिए, आपके पास जितने भी पैसे होंगे क्रेडिट सोसाइटी में डाल दीजिए, वो डबल हो जाएंगे। क्रेडिट सोसाइटी में पैसे भर दूंगी, लेकिन आप मन्नत का देख लेना जरा। हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या? अरे बाप रे। अच्छा ठीक है, आपकी मन्नत तो पूरी हो जाएगी, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? आपके मिस्टर ने कुछ बेगुनाह लोगों को बंदी बनाकर रखा है, जेल में रखा है। उन बेगुनाहों का श्राप उन्हें लग रहा है। जब तक वो लोग मुक्त नहीं हो जाते, तब तक इस सबसे उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। घर में पैसे नहीं आएंगे। जल्द ही आपके घर में पैसों की बारिश होने वाली है। सच में? अगर ऐसा है ना तो मैं अभी घर जाती हूँ और उन्हें छोड़ने को बोलती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मतलब क्या है कि आपके मिस्टर को कंगनी बाबा पर भरोसा होगा नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं जानते ना। खामखा आप उन्हें बताओ कि वो गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे आपसे। उससे अच्छा तो आप एक काम कीजिए, उन लोगों को कहाँ छुपाया है, कहाँ बंदी बनाकर रखा है, उनका पता ढूंढिए, मुझे आकर बताइए, मैं जाकर उन्हें छुड़ाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, उन्हें कहाँ छुपाया है ना उसका पता मैं आपको लाकर दूंगी। आप सिर्फ मेरी मन्नत का याद रखना। नहीं, मन्नत तो पूरी हो ही जाएगी। कंगनी बाबा ने सुन लिया है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सिर्फ आप वो लोगों को छुपाया है वो मैं आपको बता दूंगी। हाँ। चलती हूँ। जय कंगनी बाबा। क्यों डिम्पल कपाड़िया, आई विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि ये जामकर मुझसे कोई पूछताछ करे, यहाँ से निकल जाती हूँ। रुक भी जाओ जरा, थोड़ा रुको। कहाँ जा रही हो? वो करोड़ों रुपए जो कमाए हैं उन्हें छुपाने? मजाक किया मैंने, ऐसा मजाक करता रहता हूँ मैं बीच बीच में। कहाँ जा रही हो? मैं बाजार जा रही हूँ, जाऊँ? नहीं, देखो आपके बाजार से भी ज्यादा जरूरी काम है मेरा आपके पास। कैसा काम? इलेक्शन रिजल्ट के पहले दिन आप देवयानी गायकवाड़ के फार्म हाउस पर गए हुए थे और आपके साथ वहां पर डॉक्टर भी था। सच है या झूठ? अब ओवर एक्टिंग की दुकान मत खोलना। एक्टिंग कैमरा के सामने अच्छी लगती है, पुलिस के सामने नहीं। गए थे या नहीं कपाड़िया डिम्पल? गए थे, लेकिन ऐसे ही गए थे। ऐसे ही?
डिम्पल कपाड़िया, आज के इस कलयुग में कोई भी किसी के पास ऐसे ही नहीं चला जाता। कुछ तो मकसद या कुछ उद्देश्य के बगैर कोई भी इंसान यूं किसी के पास नहीं जाता। देवयानी गायकवाड़ जी के मिस्टर हस्बैंड, पति, उन्हें डॉक्टर ने कहां छुपा कर रखा है? मुझे सारी जानकारी दे दो, वरना आपके नाम की फाइल है मेरे पास, वो मैं कभी भी पूर्व विधायक जनार्दन गायकवाड़, क्यों झटपटा रहे हो? हाँ? क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? और किस लिए? बोलिए। मैं भी ना। ए डॉक्टर, अभी के अभी छोड़ दे मुझे। अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा और अगर मैं यहां से निकल पाया तो जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तेरी। खुद के फायदे की सोच कर तो छोड़, तेरे भले के लिए बोल रहा हूं। अरे बाप रे, धमकी! डर गया मैं तो। मेरा चेहरा देखिए, कितना डर गया हूं मैं। अगर यहां से छोड़ा तो बाहर जाकर क्या करोगे? आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है, लोग भूल गए हैं आपको। आपकी पत्नी ने सब कुछ हड़प लिया है। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? और मुझे उससे यही उम्मीद थी। बहुत बड़ी बेवकूफ और लालची औरत है। उसका जो करना है वो मैं करूंगा। तुम अपना फायदा देखो ना। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उससे 3 गुना पैसे दूंगा मैं। अमीर बन जाओगे तुम, इसलिए कहता हूं छोड़, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकता। गायकवाड़ साहब, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, आज तक कई लोगों ने कोशिश की मुझे मारने की, मुझ तक पहुंचने की, लेकिन कोई भी मेरा बाल तक बांका नहीं कर सका। और रही बात आपकी, 3 गुना पैसे दोगे, ये करूंगा वो करूंगा, वो सब मैं तय करूंगा। आपका फायदा कब और कैसे उठाना है ये मैं अच्छे से जानता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है एक जहरीला सांप लाऊं और इस कमरे में छोड़ दूं। नहीं, यहाँ चूहे बहुत आते हैं ना? या चूहे मारने की दवाई लाकर रख दूं? चलिए, खाना खा लीजिए। अरे बिल्कुल मत डरिए, इसमें जहर नहीं मिलाया है। जिंदा रहना है तो खाना खा लीजिए। हाँ, आप देवयानी गायकवाड़ के फार्म हाउस पर गए थे। कैसा था वहाँ माहौल? कैसा था वातावरण? कैसा था सब कुछ? मुझे सूत्रों से पता चला है कि बड़े मजे होते हैं, बड़ी मस्ती होती है, मौजा ही मौजा, मस्ती ही मस्ती। मुझे भी ऐसे मजे लेने हैं। मुझे भी ऐसे ही माहौल में खुशियां मनानी है। आप देवयानी गायकवाड़ को फोन लगाओ और उनको कहो मुझे आना है वहाँ। बताओ बताओ, लगाओ फोन। या फिर उन्हें हम जैसे लोग नहीं चलते? साहब, अगर आपको जाना है तो आप ही पूछिए ना। मैं अब जाऊं घर, मुझे बहुत देर हो रही है। जमीन का सौदा हो गया ना?
कितने करोड़ में बेची जमीन? पुलिस हूं मैं, मुझे सब जानकारी होती है। मैं आप पर कभी भी डॉक्टर, आपको कहीं डिम्पल बाहर दिखी क्या? नहीं तो, कहाँ गई है वो? अरे वो आज बाजार का दिन है ना, तो उसे सामान लाने भेजा था। कब से गई है, अभी तक नहीं आई है वो। आप जाकर देखकर आइए ना उसे। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, डिम्पल आ जाएगी और अगर नहीं आई तो मैं खुद जाऊंगा। देखो, पत्नी घर में नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं। इस कलमुए को कोई लेना देना नहीं है। इसने शादी क्यों की किसे पता। एक दिन है ना, इसी ने उसे नहीं गायब किया ना, तो मेरा भी नाम सरू नहीं है। मंगल, अभी भी वक्त गया नहीं है। तू ये शादी तोड़ दे और अपनी बेटी को बोल कि अपने पति को तू छोड़ दे और इस कलमुए को भगा दे यहाँ से। आई जो मुंह में आता है बोलती है, अब कुछ भी मत बोलिए। मंगल ताई साहब, झगड़ा मत कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। डिम्पल, अरे इतनी देर कहाँ थी तू? पूरा बाजार खरीद कर लाई है क्या? मम्मी, बाजार में बहुत भीड़ थी इसलिए देर हो गई मुझे। ये लो। जमीन का सौदा हो गया ना? कितने करोड़ में बेची जमीन? पुलिस हूं मैं, मुझे सब जानकारी होती है। मैं आप पर कभी भी उस इंस्पेक्टर को जमीन के सौदे के बारे में पता चल गया है। मतलब जल्द ही वो पैसे भी ढूंढ निकालेगा और छानबीन सोनू के खून तक लेके जाएगा वो। और उसे तो डॉक्टर ने ही मारा था, पर जमीन तो मेरे नाम पर है ना। मतलब इस मामले में मैं भी फंस सकती हूँ। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डिम्पल, कहाँ थी इतनी देर? क्या हुआ है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? डॉक्टर, अब तो हम फंस गए हैं पूरी तरह से। क्यों? उस इंस्पेक्टर को हमारे जमीन के सौदे के बारे में सब पता चल गया। क्या? हाँ, मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गया और मुझसे कितने सवाल किए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? क्या करेंगे अब हम डॉक्टर? उस जामकर को जमीन के बारे में कैसे पता चला? वही तो नहीं पता। डॉक्टर, वो इंस्पेक्टर ना पर पूरी नजर रखे हुए है। उसे जमीन के सौदे के बारे में पता चल सकता है, तो हमने पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं वो भी पता चल सकता है। ये मुमकिन नहीं है डिम्पल। नहीं डॉक्टर, वो इंस्पेक्टर जामकर बहुत खतरनाक है। अभी पैसों के बारे में नहीं पता चला ना, तो वो जल्द से जल्द वो पैसे भी ढूंढ निकालेगा। पैसों के साथ ही नीलम के मर्डर के बारे में भी जान जाएगा, सोनू के मर्डर के बारे में जान जाएगा। फिर हमें पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। डॉक्टर, मुझे जेल में नहीं जाना है। और हाँ, ये जो वाड़े का सौदा है ना, वो नहीं हो सकता। महीना गुजर गया, मैं कोशिश करूँ लेकिन घर वाले तैयार नहीं है। डॉक्टर, ये जितने भी पैसे मिले हैं ना, इसे लेकर हम यहाँ से भाग चलते हैं। मुझे जामकर के चंगुल में नहीं फंसना है। जाएंगे, थोड़ा रुको, पर जाने से पहले एक बड़ा हाथ मारेंगे। फिर हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर से क्या करने वाले हैं आप? लीजिए। तुम अभी तक गई नहीं? तुम
मेरे जाने के बाद कोई आने वाला था क्या? थके होंगे, लीजिए। तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। जब से शादी हुई है यही सुन रही हूँ मैं। कब कब आने वाले हैं आपके पास पैसे? बीवी को कहीं घुमाने नहीं, कोई शॉपिंग नहीं, बेटी को अच्छे स्कूल में डालने को कहा तो वो भी नहीं। वो जिस स्कूल में पढ़ रही है वो अच्छी स्कूल है। ये सब मुझे आप मत बताइए। कितनी बार कहा है मैंने आपसे, छोड़ दो वो नौकरी और कोई बिजनेस करो। रद्दी बेचो, गुब्बारों में हवा भरकर गुब्बारे बेचो, रास्ते पर खड़े होकर फल मिठाई बेचो, लेकिन कोई धंधा करो। लेकिन नहीं, अब बहुत हो गया। आपके बिजनेस के लिए अब मुझे ही पैसे खड़े करने पड़ेंगे। 3 लाख रुपए देना मुझे। कितने? 3 लाख। आप 3 लाख दो, मैं उसके 6 लाख करके दूंगी। नामिया की क्रेडिट सोसाइटी, बराबर ना? हाँ, आपको कैसे पता चला? कितने होशियार हैं आप, पैसे दे रहे हैं ना? ये लो, ये 30 रुपए लो और जो करना है वो करो। ओह, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक 3 लाख रुपए नहीं लेकर आएंगे तब तक घर मत आना। क्या खाया है मैंने? बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। ए डिम्पल, डॉक्टर है क्या वाड़े में? मुझे उनसे बात करनी है। क्यों, कोई काम है क्या? डॉक्टर का है ना वाड़े में, मुझे बात करनी है। अरे मुझसे कहोगे तो भी चलेगा ना, मैं डॉक्टर से कहूंगी आपकी मदद करने के लिए। अरे वो डॉक्टर। अरे नामिया, डॉक्टर जरा आइए ना, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोलो। डॉक्टर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर, चाहिए तो आपके पैर पड़ता हूँ। डॉक्टर, गांव वाले अभी क्रेडिट सोसाइटी में आ रहे पैसे मांगने। अगर और देर हुई ना वो मुझे मार देंगे डॉक्टर। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर। मेरा नाम खराब होने मत दीजिए डॉक्टर, प्लीज। नामिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम खराब नहीं होगा। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कंगनी बाबा हैं तुम्हारे साथ। डॉक्टर, जब आप पैसे लेकर गए थे तब आपने क्या कहा था? तुरंत पैसे ला कर दूंगा। लेकिन अभी महीना हो गया डॉक्टर, 1 महीना तो छोड़िए, उससे भी ऊपर हो गया डॉक्टर, लेकिन आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। हम उस एमएलए मैडम के फार्म हाउस पर थे, उससे भी महीना हो गया, लेकिन अभी भी वो रात मैं भूल नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर को मेरे शरीर को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। गलती तो मुझसे भी हुई है ना, मैं भी तुम्हें रोक सकती थी। आइंदा पैसों के लिए मेरे पास मत आना, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। चलता हूँ मैं। रुकिए, कहाँ से देने वाले हैं आप पैसे? देखिए, हमारे पैसों को मैं हाथ तक नहीं लगाने दूंगी आपको। एमएलए मैडम को एमएलए बने 1 महीना बीत गया है, उनसे कहना कि हमारे पैसे दे दे। देखेंगे। देखते हैं, नहीं चलेगा। हाँ? मैं आपसे ये बात आखिरी बार कह रही हूँ, अपने पैसों को हाथ मत लगाना, उनसे पैसे मांगिए आप। आ गई, अब जाना नहीं होगा। आ गई डिम्पल, बैठ। और क्या हुआ, डॉक्टर कहाँ है? वो बाद में आएंगे। ये खाना किसने बनाया है? अरे आज मैंने बनाया है। तो हम लोग खाना खाए कि नहीं? मतलब अभी आपके हाथों का खाना खाना मतलब सजा ही है ना? अरे बेवकूफ, रोज तेरी माँ तुझे सोना बनाकर खिलाती है क्या? है? टोनिया, चुपचाप खाना खा। तेरी बुआ ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ चूल्हा जलाया है। अब चूल्हा जलाया है मतलब पूरा खाना बनाया है क्या? पर मम्मी, आपने आज भी उसल बनाई। कभी तो ऐसा मटन, मछलियाँ, खेकड़े, चिकन, ऐसा कुछ तो बनाया कीजिए ना। देखो, सुनने में भी कितना मजा आ रहा है ना। अरे गधे, अगर इतना खाना चाहता है ना तो जा ना कमाई करने के लिए कहीं पे, और ला खुद के पैसे से। अरे फुकट का मिलता है वो खा ले। बोल रहा है मटन चाहिए, जो दिया है वो खा ले। डिम्पल, अरे खाना खाना, अभी तक शुरू भी नहीं किया। हाँ मम्मी, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह भी कुछ नहीं खाया तूने। चल खा।
डिम्पल, डिम्पल, हे भगवान, अब ये क्या? बुआ के हाथ का खाना खाकर लगता है दीदी की तबीयत बिगड़ गई है। डिम्पल, डिम्पल संभाल कर, ये ले पानी पी ले, आराम से संभाल कर, ये ले पानी पी। हाँ, एकदम से क्या हो गया तुझे? हाँ, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अचानक ऐसे उल्टियाँ क्यों आ रही हैं तुझे? डिम्पल, अरे बोल ना, क्या हो रहा है तुझे? अब सुबह से ही बहुत एसिडिटी हो रही है मुझे, इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। तुझे कितनी बार कहा है कि बाहर का ऐसा वैसा खाना मत खाना। देख, फिर ऐसा होता है। घर का ताजा खाना खाने को कहा तो नहीं, आई की बात माननी ही तो नहीं है। और आज बाजार भी तो गई थी ना। हे भगवान, नहीं, नजर लग गई होगी किसी की। अब तू यहीं रुकना, मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ और तेरी नजर भी उतारती हूँ। कुछ भी करके ये फूलचंद मिल जाना ही चाहिए। उसने नींद उड़ा दी है मेरी। डिम्पल, क्या बात है, इतनी शांत क्यों हो? डिम्पल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? आपकी वजह से जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है मेरे साथ। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? आपकी वजह से प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? औरत हूँ मैं, सुबह से उल्टियाँ हो रही है मुझे। मैं जानती थी ऐसा कुछ जरूर होगा मेरे साथ। डॉक्टर, हम ना ये सब बुरे काम छोड़ देते हैं और भाग चलते हैं यहाँ से। हाँ, यही तुम औरतों की यही बात तो मुझे अच्छी नहीं लगती। बच्चे की बात आ गई तो तुरंत भावुक हो जाती हो, तुरंत तुम्हें एक गृहस्थी बसानी होती है। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए मेरे पीछे पड़ जाओगी, मुझे इमोशनल कर दोगी। डिम्पल, तुम अच्छे से जानती हो मेरे साथ गृहस्थी बसाने को जो औरत कहती है उसका मैं क्या करता हूँ। सोचा नहीं था इतनी जल्दी तुम्हें मारना पड़ेगा। डॉक्टर, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। डॉक्टर, प्रेग्नेंट औरतें बहुत खतरनाक होती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। हो सकता है कि तुम जामकर के पास जाओ, उसे सब सच बता दोगी, मुझे मार डालने की कोशिश करोगी। उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। डिम्पल, क्या हुआ, क्या बात है? लगता है कोई सपना देखा तुमने। सो जाओ, सपना देखा होगा तुमने। डिम्पल, वो जामकर की बीवी आज जब पार्लर में आएगी ना, उससे जानकारी निकलवाना। मैंने उसे कह दिया है जामकर से फूलचंद को कहाँ छुपाया है इस बात की जानकारी निकलवाने के लिए। क्या हुआ है तुम्हें डिम्पल? मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने?
सुना। तो उस पर कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। हमेशा तो झगड़ने लगती हो मेरे साथ। डिंपल, क्या हुआ है? और रात को घबरा कर क्यों उठ गई थी तुम? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? जैसे मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और यहां से ले जा रहे हैं, ऐसा कोई सपना देखा तुमने? ऐसा सपना देखा भी होगा तो भी वो सच नहीं होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। क्या हुआ है? कैसा सपना देखा तुमने? कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें हाथ लगाया इसलिए गुस्सा हो गई थी क्या? डिंपल, क्या हुआ है बताओ। डॉक्टर छोड़िए, मुझे मम्मी बुला रही है। डिंपल, जब तक बताओगी नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, मुझे घर का काम है, मुझे जाने दीजिए। डिंपल, अगर तुम जिद्दी होगी ना, मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। क्या हुआ है बताओ। क्या हुआ है मतलब? जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। सब कुछ मिट्टी में मिलाकर रख दिया आपने। पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ मैं। मैंने क्या किया है? आपने क्या किया है? मेरी जिंदगी खराब कर दी है, बर्बाद कर दी आपने। मैंने सुबह सुबह इसे क्या